आप सब ने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि जो तलवार से लड़ते हैं वो आखिरकार तलवार से ही मारे जाते हैं। हमारे यहाँ इन दिनों एक शूरवीर की कहानी की चर्चे छाए हुए हैं मीडिया में, और वो खुद भी मीडिया से ही संबद्ध हैं। जी हाँ, उनका नाम है अर्नब गोस्वामी। महाराष्ट्र की पुलिस ने एक शिकायत उनके खिलाफ दाखिल की है वहाँ के न्यायालय में, और उसके साथ जो उन्होंने एनेक्सियर्स यानी साथ के कागज़ लगाए हैं उसमें 500 पन्ने का एक ट्रांसक्रिप्ट है जो उन्होंने अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप पर बार्क यानी ब्रॉडकास्टर्स अलायंस एसोसिएशन के प्रमुख के साथ हो रही बातचीत को ट्रांसक्राइब किया है। और उसके अनुसार अर्नब गोस्वामी सरकार के बहुत करीबी हैं। ये उनका दावा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सही होगा कि गलत, ये तो जांच ही प्रमाणित करेगी। लेकिन जो बातचीत है उसका जो भाव है वो बड़ा ही विस्मयकारी है। मसलन हम लोगों को ये बताया गया था कि हमारे जवान पुलवामा में शहीद हुए 40 जवान, और आतंकियों के हाथ शहीद हुए पड़ोसी देश का उस दुरभिसंधि में हाथ था। जाहिर है हम सभी इससे बहुत हिल गए थे और हमको लगा कि इसका माकूल उत्तर हमारी सरकार को देना चाहिए। वो दिया गया। बालाकोट में हमला हुआ, बहुत उसकी वाहवाही हुई, और उसके बाद 2019 के चुनावों में सरकार धमाकेदार जीत के साथ जीतकर फिर से सत्ता में वापस आई। अब रोचक बात यह है कि इन ट्रांसक्रिप्ट्स को अगर सही माना जाए तो अर्नब गोस्वामी को न सिर्फ पुलवामा के शहीदों की मृत्यु पर ख़ास दुख नहीं हुआ, बल्कि बालाकोट हमले के बारे में हमले से 3 दिन पहले उनको बहुत ही गोपनीय शिखर स्तरीय जानकारी उपलब्ध थी। पुलवामा पर जो जवानों पर हमला हुआ और जो शहीद हुए उस पर लगभग पुलकित होते हुए उन्होंने अपने मित्र को ये बताया कि अब हमारी लगभग पगला देने वाली जीत, वी आर गोइंग टू विन लाइक क्रेजी, तय है। अब ये कोई ऐसा व्यक्ति जो कि सैकड़ों राजनेताओं के ऊपर कड़ी टिप्पणियां करके उनकी देशभक्ति पर आक्षेप लगा चुका हो, खुद उसके मन में देशभक्ति और राष्ट्रवाद की कैसी छवि दिखा रहा है, इसको रेखांकित करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, थोड़ा आगे जा कर के वो फिर फरमाते हैं अपने मित्र से कि भैया कुछ दिन बाद एक बहुत बड़ी घटना होने जा रही है पाकिस्तान के साथ, और उससे हम लोगों को बहुत लाभ होगा और वो जनता को बहुत खुश करेगी। और सचमुच उसके ही 3 दिन के बाद वो घटनाएं घटती हैं बालाकोट वाली, और उसके बाद जो हुआ हम सभी जानते हैं। बात यहीं नहीं रुकती है। इससे पहले और इसके बाद भी कई सारी ऐसी गोपनीय जानकारियां जो सरकार के शीर्ष शिखरों में भी बहुत ही सीमित लोगों तक महदूद रहती थी, वो भी लगता है कि उनको सहज उपलब्ध थी, क्योंकि कहीं वो कहते हैं कि अब जल्द ही कश्मीर में कुछ बड़ा सा होने जा रहा है, और उसके 5 महीने के बाद कश्मीर में से धारा 370 हट जाती है। वहाँ पर राज्य के 3 हिस्से कर दिए जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के मद्देनज़र कई सारे शिखर नेताओं को जेल भेज दिया या नज़रबंद कर दिया जाता है, और इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ये बात सिर्फ एक पत्रकार तक सीमित नहीं है। हम लोग जो धंधाई पत्रकार हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरह एक योजनाबद्ध तरीके से पिछले 6 सालों में पहले जो मुख्य धारा का मीडिया था उसको छिछालेदर करके आलोचना का शिकार बनाया गया, उसको प्रेस्टिट्यूट कहा गया ये लुटियंस मीडिया है, ये सुविधाभोगी लोग हैं, ये सत्ता के पोसे हुए लोग हैं, और इन्होंने जगह जगह सत्ता के पक्ष में कॉम्प्रोमाइज़ किया है। चलिए साहब, बहुत ख़राब था ये मीडिया, चला गया, दूसरा मीडिया आया। लेकिन वो मीडिया क्या कर रहा है? उस मीडिया के अलमबरदार श्री अर्नब गोस्वामी हैं, जिन्होंने ये दावा किया, और बार्क ने भी इसको बार बार पुष्टि किया कि वो नंबर 1 चैनल हैं। अब कहते हैं महाजनों ये इन गतः सपंथा, बड़े लोग जिस रास्ते जाएं उसी से बाकी लोग भी जाते हैं। तो उनकी देखा देखी हमने देखा कि पिछले 6 सालों में धीमे 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 हमारा पूरा मुख्य धारा का मीडिया लगभग पूरी तरह से
सरकार के पक्ष में ही नहीं खड़ा हुआ, उसके बोलने का अंदाज, उसका विपक्ष से बदला लेने की आक्रामक मुद्राएं और उसका सत्ता पक्ष के हर एक गुण को बढ़ा चढ़ा करके कहना और हर एक दोष पर पर्दा डालने का प्रयास, ये हम सब ने अपनी आंखों के सामने देखा है। तो क्या हम ये मान लें कि ये एक बीमारी है जो अर्नब से कहीं आगे जाती है और हमारे सारे मीडिया में व्याप गई है? तो अंत में हम जाते जाते अपने दर्शकों से फिर एक बार यही कहना चाहेंगे कि समय ही बताएगा कि जांच का क्या फैसला आएगा, लेकिन अब समय आ गया है कि भारत का मीडिया चेत जाए, क्योंकि सोशल मीडिया के प्रताप से आप मुख्य धारा मीडिया को चाहे अपने पक्ष में जितना भी कर लें, कहीं न कहीं से जो कहते हैं कि जो चुप रहेगी ज़ुबान खंजर तो लहू पुकारेगा आस्तीं का, तो ये जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं एक बार फिर इसी बात को दिखा रही हैं कि सच छिपता नहीं है। सत्य कुछ दिन के लिए दबाया जा सकता है, पर उसे पराजित करना नामुमकिन है। तो अगले सप्ताह फिर मिलते हैं कुछ रोचक घटनाओं, ब्यूरों के साथ आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।